बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारा लेक्चर आज टोपोलॉजी के एक पास पेपर पे है। ये पास पेपर क्वेश्चन आपके सामने है। 2022 का एक क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है जी डज़ द सेट, ये एक कलेक्शन ऑफ सेट्स दिया हुआ है आपको। आपने चेक करना है कि डज़ द सेट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। एक सेट ग्राउंड सेट आपके पास कैपिटल एक्स है और उसके जिसके अंदर एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ए बी सी डी, और इसी के सबसेट्स का एक कलेक्शन बना हुआ है। इसका एक सबसेट ए, एक सबसेट बी सी और एक सबसेट सी डी, इन तीनों को मिला के ये एक कलेक्शन बना लिया। और इस कलेक्शन को कहा है कि चेक करें कि ये बेसिस बनाता है इसकी ऑफ द टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। अब एक्स के ऊपर टोपोलॉजी इस वक्त कौन सी है? टोपोलॉजी का तो नहीं पता हमें कि टोपोलॉजी कौन सी डिस्कस की हुई है, इनकी कोई टोपोलॉजी दी नहीं हुई है। और आगे कहा हुआ है कि चेक करेंगे क्या ये बेसिस बनती है। अगर ये बेसिस बनती है तो देन फाइंड द टोपोलॉजी ऑन एक्स। तब फिर आप बेसिस की हेल्प से, इस बेसिस की हेल्प से टोपोलॉजी भी जनरेट करें। जी इसमें आप ये देखें कि ये आपके पास हमने चेक करना था कि ये जो कलेक्शन लिखा हुआ है आपके पास क्या ये बेसिस है। तो बेसिस के लिए मैंने एक थ्योरम लिखा है कि किसी भी कलेक्शन को अगर आपने चेक करना है कि वो बेसिस बनती है किसी ख़ास टोपोलॉजी की, तो उसके लिए ये थ्योरम है। और ये थ्योरम क्या है कि आपके पास अब फैमिली बी, जिस तरह से इस वक्त ये फैमिली दी हुई है आपके पास, फैमिली ऑफ द सबसेट्स ऑफ एक्स, अ फैमिली स्टाइलिश बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ऑफ द सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज अ बेस। ये बेस बनाएगी इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर होल्ड। पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो ये सेट एक्स है ये इस बेस, ये जो स्टाइलिश बी है, इसके जो भी मेंबर्स हैं, जैसे इस वक्त फॉर एग्जांपल सपोज करेंगे ये स्टाइलिश बी है, ये कलेक्शन है, एक फैमिली है, इसके मेंबर्स का अगर यूनियन कर लिया जाए तो पूरी की पूरी ग्राउंड सेट आपके पास जनरेट हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन ये है, यानी कि ये जो स्टाइलिश बी है इसको हम बेसिस का स्टेटस दे देंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन ये है कि इसके मेंबर्स का यूनियन लेने से ग्राउंड सेट जनरेट हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप इसमें से कोई भी रैंडमली दो मेंबर्स उठाते हैं स्टाइलिश बी में से और फिर आप उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और फिर इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं, उस एलिमेंट के लिए इस कलेक्शन स्टाइलिश बी के अंदर एक और मेंबर बी मौजूद होना चाहिए। यानी कि इन दो मेंबर्स जो आपने उठाए हैं ये भी स्टाइलिश बी से ही उठाए हैं, और ये तीसरा मेंबर होना चाहिए मौजूद जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। वो कंडीशन क्या है कि एक्स आपने उठाया B1 इंटरसेक्शन B2 से, लेकिन एक्स और B1 इंटरसेक्शन B2 के दरमियान एक और मेंबर आ जाना चाहिए जो ये काम करे, जो खुद तो इस इंटरसेक्शन में कंटेन हो लेकिन इस एलिमेंट को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो। तो ये काम अगर हो जाता है तो फिर ये कलेक्शन जो है आपके पास ये बेसिस बन जाता है। ये थ्योरम अप्लाई करते हैं हम इस कलेक्शन के ऊपर। अपने इस कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये स्टाइलिश भी है जिसके अंदर सिंगल्टन A, B, C और सी डी रखा हुआ है। सपोज करें इसका नाम B1 है, ये आपके पास B2 है और ये आपके पास B3 है। सबसे पहले तो इनका यूनियन लेके चेक करें, B1 यूनियन B2 यूनियन B3 क्या बनता है। आप ये देख सकते हैं कि आपके पास बनता है A, B, C और D। इन सब का यूनियन लेने से आपके पास A, B, C, D बनता है जो कि फाइनली आपके पास ग्राउंड सेट बनता है। तो पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये आपके सामने रखी हुई है। इसके लिए आप क्या करें कि आपने इंटरसेक्शन लेना है कोई से दो मेंबर्स का। देखें अब कौन से दो मेंबर्स का लिया जाए, तो हर दो मेंबर्स के ऊपर आपने ये बात अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप लेंगे B1 और B2 लेंगे, फिर उसके बाद B1 और B3 लेंगे, और उसके बाद फिर B2 और B3 लेंगे। ये तीन ही पेयर्स यहाँ पे बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, B1 इंटरसेक्शन B2 कीजिए। B1 इंटरसेक्शन B2 आपके पास एम्प्टी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि नीचे वाले जो पेयर आपने सेलेक्ट किया है उसको देखिए, B1 इंटरसेक्शन B3 है, B1 इंटरसेक्शन B3 करें, B1 इंटरसेक्शन B3 भी आपके पास एम्प्टी है। फिर उसके बाद B2 इंटरसेक्शन B3 करें, B2 इंटरसेक्शन B3, तो ये आपके पास आता है, इसमें कॉमन आता है सिंगल्टन सेट C।
उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने इंटरसेक्शन कोई से दो मेंबर सेलेक्ट किए और इंटरसेक्शन ले लिया तो उसमें से एक एलिमेंट सेलेक्ट करना है। अब पहले दो केसेस में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं मौजूद, सिर्फ थर्ड केस में एक एलिमेंट है, यानी कि सी बिलोंग करता है B2 इंटरसेक्शन B3 से। उसके बाद एक और मेंबर लेना है आपने B इस कलेक्शन बीटा में से, जो कि इस एलिमेंट को कंटेन कर रहा हो। इस वक्त एलिमेंट जो हमारे पास C है वो X है। C को कंटेन करने वाला कोई एक, यहाँ पे आप बताएं, C को कंटेन करने वाला आपके पास कोई एक एलिमेंट होना चाहिए, एक मेंबर होना चाहिए इस बीटा का। अब C को कंटेन करने वाले दो मेंबर्स हैं, B2 भी C को कंटेन करता है और B3 भी C को कंटेन करता है। ये देखें जी, C बिलोंग करता है B2 से भी, कोई एक हमें चाहिए था एक वक्त में, तो मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ बता देती हूँ। C जो है वो बिलोंग करता है B2 से भी, एंड C जो है वो बिलोंग करता है B3 से भी, ठीक है। और जिससे भी बिलोंग करता है वो जिस सेट से बिलोंग करता है वो सेट इस इंटरसेक्शन में होना चाहिए। ये देखिए जी, अगर मैं B2 की बात करती हूँ तो C कंटेन्ड है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा जी, X का कैरेक्टर यहाँ C का है। C कंटेन्ड है B2 में, लेकिन B2 C बिलोंग करता है B2 से, बट B2 कंटेन्ड नहीं है B2 इंटरसेक्शन B3 में। यानी कि हम इसके ऊपर ये अपना सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं, क्योंकि पहली दो के ऊपर, पहले दो इंटरसेक्शंस पे तो लग ही नहीं सकती है, ठीक है। तो तीसरे वाले पे लगा रहे हैं। कोई से दो मेंबर सबसे पहले हमने लिए, उनका इंटरसेक्शन किया, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आता है लकीली, वो एक एलिमेंट जो इनके इंटरसेक्शन में आता है उसके लिए कोई और मेंबर यहाँ B स्टाइलिश B से भी देखा जो उस एलिमेंट को कंटेन करता है, तो वो B2 भी कंटेन करता है और B3 भी कंटेन करता है। तो C बिलोंग कर रहा है B2 में, और B2 को इस असूल के मुताबिक कंटेन होना चाहिए B1 इंटरसेक्शन B2 में, जिस इंटरसेक्शन में से आपने ये लिया था। तो आपने इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 में से ये C लिया था, तो उस असूल के मुताबिक C को कंटेन करना चाहिए B2 इंटरसेक्शन B3 में, बट ये कंटेन नहीं कर रहा। इसके बाद दूसरा लेते हैं हम, C चूँकि कंटेन करता है B3 में भी, तो B3 क्या है आपके पास, CD है, और बट B3 अगेन कंटेंट नहीं करता B2 इंटरसेक्शन B3 में, तो सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हमने करना क्या था, हमने करना ये था कि हमें जो ये कलेक्शन दिया गया था, इस कलेक्शन को हमने चेक करना था कि क्या ये कलेक्शन जो है वो बेसिस बनाता है। तो यहाँ बेसिस की डेफिनेशन इस कलेक्शन के ऊपर पूरी नहीं होती है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेसिस की हाफ जो है वो कंडीशन, फर्स्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये टोपोलॉजी नहीं बनाता। और ये सारी चेकिंग आपने इस तरीके से करके देनी है, लेकिन इसमें ये थ्योरम इस्तेमाल होना है इस चेकिंग के प्रोसेस में। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, इसका रेफरेंस देना है, इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, और फिर उसके बाद आपने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ हम अपने रिमार्क्स लिख देते हैं फाइनली, हेंस दिस कलेक्शन does not form basis of X, और X क्या है, A B C D।